तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 11.2 में क्या पढ़ने का है, स्ट्रेट लाइन, स्पेस में सरल रेखा। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे 12 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, और साथ में यह भी समझे थे इसका कंसेप्ट और थ्योरम। इसका स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट और थ्योरम सारे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पे याद दिला दे रेखा का समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता, x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, और z माइनस जेड वन बाई सी, यह होता। और रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन बाई सी। और हम लोग याद रखेंगे रेखा का सदिश समीकरण, क्या सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यह होता है। फिर से रिपीटेड करते हैं, जहां यह रेखा का क्या है, कार्तीय समीकरण है, जिसमें यह रेखा कोई रेखा एल दिया हुआ है और x1 y1 z1 एक बिंदु कहलाता है, x1 y1 z1 बिंदु P से पास कर रहा है, कौन, x1 y1 z1 से। और यह रेखा का दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाता है, ABC, ए बी और सी, एक रेखा का दिक अनुपात कहलाता। और यहाँ पर यह रेखा एल है, बिंदु किससे पास हो रहा है, P से, जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है। बी क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है। बी क्या है, लाइन एल, रेखा एल के समांतर सदिश वेक्टर बी है। और ए आर क्या है, रेखा एल पर क्या है, बिंदु है। रेखा एल पर बिंदु क्यू है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है। ये हम लोग अगले क्लास में ये सब समझ चुके थे। अब ध्यान दे, यहाँ पे क्या करा क्वेश्चन नंबर 12 में कि P का मान ज्ञात कीजिए, ताकि रेखाएं, यह रेखा और ये रेखा परस्पर क्या है, लंब है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे, रेखाएं दिया हुआ है क्या, 1 माइनस एक्स और बटा में 3 बराबर में 7 बाई माइनस में 14 और 2p बराबर में z माइनस 3 अब बटा में 2। ए दिया हुआ है रेखा, यह रेखा को और यह रेखा, दोनों रेखा परस्पर लंब है, तो p का मान ज्ञात करना। तो यह रेखा को, ये रेखा को इस रूप में चेंज कर लेंगे। इस रूप में तो है, यहाँ पर x माइनस में x1 इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले x दिया हुआ, इधर इस तरह से, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो x माइनस 1 बटा 3, यहाँ पे 7 कॉमन लेना पड़ेगा, y माइनस 2 अब बटा में क्या हो जाएगा, 2p। और यहाँ ये तो ठीक है, z माइनस 3/2, z माइनस 3/2 यहाँ कह लेंगे। और x माइनस 1, ये माइनस को नीचे ले आइए, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 2 बटा 2p बटा 7, z माइनस 3 बटा 2। ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये रेखा का समीकरण निकालिए। फिर और इसको रफ कह लेते हैं, इसको रफ कह लेते हैं। और दिया हुआ है रेखा, दूसरा रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ, 7 माइनस 7x बटा 3p बराबर में y माइनस 5 बटा 1 और 6 माइनस z बटा 5। ये रेखा को भी इस रूप में चेंज कर लेंगे, x को तो माइनस 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो प्लस में x माइनस में 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे हम लोग समीकरण को। और यहाँ पे ये ठीक है, y माइनस 5 1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले, z माइनस 6 और बटा में 5, और ये हम लोग लिख लेंगे। और x माइनस में 1 3p बटा में माइनस 7, y माइनस 5 बटा में 1 और z माइनस 6 बटा में माइनस 5। ये लिख लिए रेखा, दूसरा रेखा का। तो यहाँ से यह रेखा L1 है, यह रेखा L2, दोनों रेखा परस्पर लंब है। इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में चेंज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो रेखा
रेखा L1, इसको मान लेते हैं रेखा L1। रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात क्या हो जाएगा, -3 माइनस में 2p/7 और क्या हो जाएगा 2। तो दिक अनुपात इसी को बोलते हैं A1, कितना हो जाएगा -3, B1 कितना -2/7, C1 कितना 2, ये दिया हुआ। और ये रेखा L2, रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो, रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3p/-7 और 1 - 5। ए रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो ले लिए, मतलब A2 बराबर -3/-7 और B2 बराबर 1 और C2 बराबर क्या दिया हुआ -5। ये हम लोग लिख लिए। और अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, दोनों परस्पर लंब है। जब रेखाएं परस्पर लंब होता है, इस क्वेश्चन को रफ कर लेते, यहाँ पे लिखते, जब रेखाएं परस्पर लंब हो तो दिक अनुपात क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है 0। जब दोनों रेखाएं क्या है परस्पर लंब है, रेखा L1 परपेंडिकुलर L2, तब रेखा L1 परपेंडिकुलर हो किस पे, रेखा L2 पर, तब A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। A1 का वैल्यू क्या दिया हुआ -3, A2 का क्या वैल्यू दिया हुआ -3p/-7, अब प्लस में B1 क्या दिया हुआ -2p/7 इंटू में B2 क्या गिवन है 1 और C1 क्या ना 2 और C2 -5, ए बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रफ कर लेते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 3 तिया 9p/7 और प्लस में यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बना देगा 2p/7, 5 दूना 10 बराबर में 0। अब एलसीएम यहाँ पे ले ले 7, तो 9p और माइनस में 2p, -10 को इधर कर दिए तो प्लस में 10 हो गया, और यहाँ से घटा लेंगे तो 7p अब बटा में 7 बराबर में 10 आ जाएगा, 7 कैंसिल, p बराबर 10। ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए 12 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंब है, शो कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे, रेखा क्या दिया हुआ x - 5/7 और y प्लस में 2y - 5 बराबर में z/1, और क्या रेखा दिया हुआ है x - 1 बराबर y - 2 बराबर z - 3। ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 का समीकरण, दो रेखा का समीकरण दिया हुआ। तो यह रेखा, इसको समझ लीजिए, रेखा L1 का दिक अनुपात ज्ञात कर लेंगे। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 7 -5 और 1। रेखा का दिक अनुपात क्या होता है बटा में, मतलब A1 ज्ञात हो गया 7, B1 ज्ञात हो गया -5, C1 ज्ञात क्या हो गया 1। एक कह लिए। अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो। तो रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो 1 2 और 3। तो A2 1 हो जाएगा, B2 2 और C2 क्या हो जाएगा 3। ए लिख लिए। अब हम लोग सभी जानते हैं रेखा L1 परपेंडिकुलर है L2, वो चेक करना है। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 दोनों को मल्टीप्लिकेशन, यदि इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा तो कह देंगे दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है। तो चेक करेंगे। अब A1 क्या ना 7 है, 7 A2 आ गया है 1 प्लस B1 माइनस में 5 और B2 दिया हुआ है 2
2 और प्लस में C1 1 और C2 गिवन है 3। अब ये आ गया 7 5 दूनी 10 प्लस में 3, तो 5 7 3 10 माइनस में 10 क्या आ गया 0। मतलब कह सकते हैं वे लाइन L परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन L2 पे। तो कह देंगे रेखा यह और यह रेखा परस्पर क्या है, लंब है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, रेखाओं वेक्टर R इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी करा ज्ञात करने के लिए। मतलब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या रेखा दिया हुआ, वेक्टर R बराबर I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में K कैप और प्लस में लैम्डा क्या गिवन है, I कैप माइनस J कैप प्लस में K कैप। ये वेक्टर क्या ना, ये फर्स्ट रेखा का समीकरण दे दिया और ये दूसरे रेखा का समीकरण, दूसरा रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ, 2I J कैप माइनस में K कैप और प्लस में म्यू 2I कैप प्लस में J कैप और प्लस में 2K कैप। ये फर्स्ट रेखा और ये सेकेंड रेखा, दोनों रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जब दो रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना हो तो सबसे पहले तो ये हम लोग समझ ले, वेक्टर R बराबर क्या होता है, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B1। सदिश रूप का समीकरण यही होता है। तो ये वेक्टर A क्या होता है, बिंदु होता है क्या ना, बिंदु A से पास कर रहा है वेक्टर R रेखा L, रेखा L और ये B क्या है, रेखा L का समानांतर सदिश क्या है, B क्या है, समानांतर सदिश, A क्या है, बिंदु, रेखा का क्या है, बिंदु। ये हम लोग समझ गए। तो रेखा L1 का बिंदु, तो रेखा L1 का बिंदु किस बिंदु से पास करा, ए बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु को समझ लेंगे क्या, वेक्टर A1। वेक्टर इस बिंदु को क्या समझ लेंगे, वेक्टर A1। तो रेखा L1 से लिख सकते हैं ऐसे, रेखा L1 से, तो रेखा L1 से तो इसका निकाल लेंगे बिंदु, तब वेक्टर A1। ए बिंदु को हम लोग क्या ना, दो रेखा है तो इसको समझ लेंगे रेखा L1 का बिंदु, वेक्टर B1 क्या, I प्लस में 2J प्लस में K। ये समांतर सदिश, इसको समझ लेंगे वेक्टर B1। तो I माइनस में J कैप प्लस में K कैप, ये लिख दिए। अब हम लोग चल देंगे रेखा L2 का, रेखा L2 से, रेखा L2 से और रेखा L1 से। तो रेखा L2 से हम लोग निकाल लेंगे रेखा L2 का पासिंग बिंदु, पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 2I और J माइनस में K। ये वेक्टर A2 का लिए। फिर वेक्टर B2 फाइंड कर लेंगे, समानांतर सदिश क्या है, 2I प्लस में J प्लस में 2K। ये हम लोग रेखा L1 का बिंदु और समांतर सदिश के लिए और रेखा L2 से क्या ना, बिंदु समांतर सदिश लिख लिए इस समीकरण से। तो रेखा L1 और रेखा L2 के बीच, रेखा L1 और रेखा L2 के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ध्यान देंगे क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटा में मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये फॉर्मूला होता। जब दो रेखा L1 और रेखा L2 के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड बाई में मॉड B1 क्रॉस B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसका दूरी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या चाहिए, B1 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर कैसे ज्ञात कर लेंगे, वेक्टर A2 यहाँ पे है,
ए लिख लेंगे 2i माइनस में j माइनस में k, अब माइनस में वेक्टर a1 यहाँ पे है i, अब प्लस में 2j और प्लस में k, ए लिख लेंगे ए हो गया। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो माइनस में i माइनस में 2j और माइनस में j, तो माइनस में 3j माइनस के माइनस में 2k, तो ए फाइंड हो गया वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो ये हम लोग कह लेंगे यहाँ पे b2, वेक्टर b2। तो वेक्टर b1 क्या दिया, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं i, j और k लिख लेते हैं। और वेक्टर b1 का कोफिशिएंट लिख लेंगे 1, -1 और 1। फिर वेक्टर b के कोफिशिएंट लिख लेंगे 2, 1 और प्लस में 2, ये वेक्टर b2 के कोफिशिएंट लिख ली। अब इसका हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा i, और इसका डिटरमिनेंट तोड़ लेंगे -2 और माइनस में 1, माइनस में j कैप, और ये आ जाएगा 2 और माइनस में 2 प्लस में k कैप, और ये आ जाएगा 1 प्लस में 2, तो ये मिल गया माइनस में 3i कैप, और यहाँ से आपका प्राप्त हो गया 0j कैप, माइनस में 0j कैप और प्लस में 3k कैप। तो ये फाइंड हो गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब इसका मॉड भी ज्ञात कर लेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉड, तो अंडर रूट i के बगल में 3, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 18, तो इसको लिख सकते हैं 3√2, 3√2। तो ये आ गया मॉड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब हम लोग चल देंगे इस फॉर्मूला से, तो यहाँ तक कॉपी करना पड़ेगा, ये नोट करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सभी का नोट हो गया, तो ये सभी का नोट हो गया, तो यहाँ से रफ कर लेते हैं, ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला से चल देंगे, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी बोलते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में वेक्टर a1 डॉट माइनस वेक्टर a2, क्या फाइंड हो चुका है, i कैप माइनस में 3j कैप और माइनस में 2k कैप, और डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये फाइंड हो गया है माइनस में 3i अब माइनस में 0j कैप और प्लस में 3k कैप, और बाई में इसका मॉड क्या फाइंड हो गया 3√2, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा i को i के साथ माइनस में 3, j को j के साथ 0, k को k के साथ माइनस में 6, ए 3√2 ये आ गया। और इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू माइनस में 9/3√2, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा -3/√2, तो ये -3√2, तो यहाँ पे क्या ना ए आ जाएगा, मॉड निगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, तो 3/√2 ए आ गया शॉर्टेज डिस्टेंस। इसी को और भी सोल्व कर सकते 3√2 और √2/√2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 3√2 बाई कितना आ जाएगा 2, बाई कितना आ जाएगा 2, ए फाइंड हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 फाइंड कर ले बीच की न्यूनतम दूरी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब क्या ना 15, 16 और 17 बनेगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा, रेखाएं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। जबकि ना वेक्टर फॉर्म में था उस समय, वेक्टर r बराबर
वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, इस फॉर्म में था। तो हम लोग को आसान था रेखा का बिंदु और क्या निकालना, समांतर सदिश। अब लेकिन इस सदिश समीकरण में ना देके क्या में दे दिया, कार्तीय समीकरण में। रेखा का समीकरण किस रूप में दे दिया, कार्तीय समीकरण में दे दिया। तब कह रहा है दोनों रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें, तब भी आसान है। तो यहाँ पे इसको क्या कह लेंगे, मान लेंगे रेखा L1 का, रेखा L1 से, रेखा L1 से हम लोग चल देते हैं, रेखा L1 से बिंदु। तो रेखा L1 का बिंदु, तो रेखा L1 का, इसको रेखा L1 का बिंदु ही लिख लेते, रेखा L1 का बिंदु। तो रेखा L1 का बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 1, माइनस में 1 और माइनस में 1, ये हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो माइनस में लेना पड़ेगा। तो इस बिंदु को ना वेक्टर में लिख दीजिए, माइनस आई, माइनस जे और माइनस में के। क्वेश्चन देख लेते, सही क्वेश्चन है ना, सही लिखा हुआ। चलिए ये हो गया। और अब हम लोग लिख लेंगे रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो, मतलब दिक अनुपात क्या होता है, बटा वाला 7 माइनस 6 और 1, ये डायरेक्शन रेशियो लिख दिए। इस डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर के रूप में लिख दे, इसको A1 है, इसको B1 समझ ले। तो क्या हो जाएगा, 7i 6j और प्लस में के, इसको क्या ना वेक्टर के रूप में लिख लिए, वेक्टर के रूप में। तो ये वेक्टर बी, रेखा L1 का बिंदु आ गया और ये आपका दिक अनुपात से क्या ना समांतर सदिश लिख लिए। फिर अब हम लोग चल देंगे रेखा L2 का बिंदु। तो रेखा L2 का बिंदु क्या हो जाएगा, रेखा L2 का बिंदु यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में 3, प्लस में 5 और 7 में, ये बिंदु होता है, ये बिंदु लिख ले। इस बिंदु को वेक्टर के रूप में लिख देंगे, वेक्टर A2, 3i प्लस में 5j कैप और प्लस में 7k कैप, ये लिख लिए वेक्टर A2। अब यहाँ पे अब क्या कह लेंगे, वेक्टर B2, रेखा L1, रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो, मतलब दिक अनुपात, बटा वाला होता है 1 माइनस में 2 और 1। तो इसका ना, इसको भी वेक्टर के रूप में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, i 2j और प्लस में k। तो ये लिख लिए A1 B1 और A2 B2 फाइंड हो गया। तो न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, वेक्टर B2 बटा में मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को ये फॉर्मूला फाइंड करें मॉड में, मॉड में। तो इसको फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर B1 और वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो वेक्टर A2 क्या गिवन है, वेक्टर A2 यहाँ पे है 3i कैप और प्लस में 5j कैप और प्लस में 7k कैप और माइनस में वेक्टर A1 दिया हुआ है माइनस में i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4i कैप हो जाएगा और 6j कैप और प्लस में 8k कैप। ये फाइंड हो गया वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 कैसे फाइंड करते हैं, i j और k लिख लेंगे, i j k। तो वेक्टर B1 के कोएफिशिएंट लिख लेंगे 7 माइनस 6 और 1, ये हो जाएगा वेक्टर B2। वेक्टर यहाँ पे B2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और 1। अब ये फाइंड कर लेंगे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो i का माइनस में 6 प्लस में 2, ये हो गया। अब माइनस में j का 7 जा 1 7 और माइनस में 1 जा 1 1 और प्लस में k का,
ए आ गया यहाँ पे प्लस में के कैप और इस 7 दूनी 14 और प्लस में 6। तो ए लिख लेंगे यहाँ पर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो यहाँ पे आ गया माइनस में 4i कैप और माइनस में 6j कैप और ए माइनस में 8k कैप। ए फाइंड हो गया क्या वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब इसका मॉड फाइंड करके इसमें पुट कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक नोट हो गया, ये सभी नोट कर लिए। अब इसको रफ करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ तक नोट करना पड़ेगा, इसको जल्दी से नोट करेंगे। अब समझिए यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अब हमें इसका मॉड चाहिए, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉड फाइंड कर लेते हैं। इसका मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 चौक 16 और 6 छक 36 और 8 8 64। इसको ऐड कर लेंगे, 6 4 10 10 6 16 और 6 3 9 9 1 10 10 1 11। ए आ गया आपका यहाँ पे क्या नाम 116। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे यह फाइंड करेंगे। अब शॉर्टेज डिस्टेंस चल देंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी जान रहे हैं। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्या दिया हुआ है, 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप और डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 ये दिया हुआ माइनस में 4 माइनस में 6j कैप माइनस में 8k कैप और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 116। इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसको सॉल्व कर ले और ये आंसर पा जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या ना i को i के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 16 को 6 को माइनस में तो आ जाएगा 6 छक 36 8 8 64 अंडर रूट और यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 116 और बटा में क्या आ गया और ये आ जाएगा 16। तो इसको निगेटिव को मॉड पॉजिटिव कर देगा तो 116 बटा में रूट 116 मतलब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 116 रूट में। तो ये वैल्यू फाइंड हो गया, ये न्यूनतम दूरी हम लोग का फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देते हैं। तो इसका रूट क्या हो जाएगा ना, इसका रूट हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट क्या ना 29। क्या लिख सकते हैं 2 रूट 29। तो 116 का रूट क्या होता है 2 रूट 29 29। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। 16 आप लोगों से खुद से बन जाया करा रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। ये दोनों रेखा दिया हुआ है, करा दोनों लाइंस के बीच की न्यूनतम दूरी फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे रेखा L1 से क्या फाइंड कर लेंगे वेक्टर A1। तो क्या हो जाएगा i प्लस में 2j, इसको लिख सकते ऐसे रेखा L1 से क्या वेक्टर A1 मतलब ये बिंदु है i प्लस में 2j प्लस में 3k और वेक्टर B1 लिख लेंगे i माइनस में 3j और प्लस में 2k। अब हम लोग चल देंगे रेखा L2 से। रेखा L2 का बिंदु क्या हो जाएगा A। रेखा L2 का बिंदु हो जाएगा। अब वेक्टर A2 समझ लेंगे, इसको समझ लेंगे वेक्टर A2 क्या 4i कैप प्लस में 5j कैप 6k कैप। ये हो गया वेक्टर B2। ये हो जाएगा वेक्टर B2 समानांतर सदिश 2i कैप 3j कैप प्लस में k कैप। ये फाइंड हो गया। ये हम लोग दोनों रेखा का ना बिंदु और समांतर सदिश फाइंड हो गया। तो दोनों रेखा के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस न्यूनतम दूरी क्या फॉर्मूला वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बाई मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 14 और 15 बनाए उसी तरीके से इसको बना लेंगे।
तो एक क्वेश्चन रह गया HW ये 16 आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 भी क्या रहा ना, क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम है। कह रहा निम्नलिखित सदिश के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी। तो इसको ना ये रेखा दिया हुआ है, ये रेखा दिया हुआ, इस रेखा को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। क्या, वेक्टर r बराबर a दिया हुआ, तो इसको i को मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे। तो i माइनस में ti और j को मल्टीप्लीकेशन करेंगे tj माइनस में 2j, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3k कैप माइनस में 2tk कैप, और ए हो गया। और यहाँ पर भी वेक्टर r, ए और दिया हुआ है वेक्टर r, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे एस आई कैप, ये हो जाएगा एस आई कैप और प्लस में आई कैप, और यहाँ पे 2s जे कैप और माइनस में जे कैप, और ये हो जाएगा 2s के कैप और माइनस में के कैप। ये फाइन हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कह लिए। इसको वेक्टर r बराबर ए लिख ले आई कैप, और फिर यहाँ पे प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, और माइनस यहाँ पे ना t कांस्टेंट कह लें, t को क्या ना, t कॉमन है, t कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस में i कैप, और t कॉमन लेंगे तो प्लस में j कैप, यहाँ t कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2k कैप, ए कह लिए। और यहाँ से वेक्टर r, ए है और तो वेक्टर r, इसमें i कैप माइनस में j कैप और प्लस में माइनस में k कैप, ए लिख लिए। अब इसमें s कॉमन है, s कॉमन लेंगे तो यहाँ i कैप बचेगा, यहाँ पे 2j कैप, और यहाँ आ जाएगा माइनस में 2k कैप, ये आ गया। अब ये देखें तो ये वेक्टर फॉर्म में, ये आपका रेखा L1, तो लिख ले रेखा L1 से, तो रेखा L1 से ए बन गया आपका बिंदु, तब वेक्टर A1 क्या हो जाएगा i प्लस में 2j और प्लस में 3k, और वेक्टर B1 समानांतर सदिश, कांस्टेंट के बगल में क्या होता है समानांतर सदिश, तो ये हो जाएगा माइनस में i प्लस में j और माइनस 2k का। अब हम लोग चलेंगे रेखा L2 से, किससे, रेखा L2 से, रेखा L2 से ये आपका क्या हो जाएगा, अब ए बिंदु, रेखा का क्या ना, रेखा L2 का बिंदु क्या, वेक्टर A2, वेक्टर A2 समझ लेंगे i j और माइनस में k, वेक्टर B2 क्या हो जाएगा i प्लस में 2j और माइनस में 2k। ये हम लोग रेखा L1 और रेखा L2 से बिंदु समांतर सदिश फाइंड कर ली। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 और बाई में मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। यह हम लोग फाइंड कर लेंगे, एक फॉर्मूला लगा देंगे, इस फॉर्मूला से इसका क्या शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अब प्लेन में, समतल में। तो आज की क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में प्लेन में। प्लेन आपका बहुत ही इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस उसका अगर हम लोग लेक्चर और कॉन्सेप्ट समझ जाते तो आपका प्लेन भी बहुत सिंपल है। प्लेन से भी आपका 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का आता है, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट।